सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयवीर सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ कर मैं लाऊंगा। जाओ भाई जाओ, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहाँ कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो। बेटे को जब तक हम देखते नहीं मेरे दिल को महाराज संभालिए अपने आप को महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है, हमको तुमको थोड़ी कुछ हो गया है? अगर हम तुम सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। महाराज मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। बेटे को ढूंढने गए, आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। कहो बुढ़ाओ, कहा टुकुर टुकुर निहार रहे हो हैं? देखा कलावती का दबदबा? ए बुढ़ाओ, कलावती नाम है हमारा, समझो? जो हाल सत्यजीत सिंह का किया ना वही हाल तुम्हारा कर दूंगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा। पता ही जयकलिया हन का देखो कैसे मुंह फैलाए फैलाए हंस रही है। ए दांते न चियार, अगर आज कलावती आई है ना तो मुझसे कुछ सीख लो। कुछ सीख लो मुझसे। रोज रोज नहीं आऊंगी मैं। जौन तरह मियाँ कर तो वही तरह तू सब अपने अपने घर में कर। है बुढ़ाऊ, एक चीज बताई, तुमका देख के हमका हमारा सुंदर गंडी याद आएगा। जब हम डी में आए थे ना, जो कुछ खरीद के ले जाता हूँ मैं, तो पेड़े पर से 3 ठाई कूद कूद और छिना के ले चले जाते, उनमें तुम फर्क नहीं लगा। कहने का मतलब कि सत्यजीत सिंह का काम तमाम हो गया। अब भाषण ना दे बुढ़ाने खोपड़ी है खराब, और उठा लूंगी कोर्रा तो 2500 कोर्रा मारूंगा, बोखला निकल जाएगा। तो भाषण नहीं देना, नहीं कलावती नाम है हमारा, समझा देना इनको। अब चक्की है तो मुंह नहीं चलना चाहिए बुढ़ा, और नहीं खोपड़ी एकदम खराब। उठ का कोर्रा तो 25 कोर्रा। लास्ट समय चल रहा तुम्हारा, लास्ट स्टेज पे हो, डलमो में इंतजार हो रहा तुम्हारा, और मैं चल रही। सत्यजीत का काम तमाम, अब बच्चे हैं महाराज। और देखो बुढ़ाऊ खाली बैठे बैठे कैसे बजाती महाराज का बैंड। पहले सिगरेट फेंक करके हमारे मुंह पे बाप न मारा फिर की बेटवा तिरन बात फेंक दिन बिहारी लाल देखा फैसला भरे दरबार के अंदर जी। बहुत अच्छा किया फैसला महाराज ने। इस शरामजादे की दोनों आंखें फड़वा दिया, और महाराज ने मुझ पे विश्वास करके भेज दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। अरे महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। अरे अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, और हम तो सोचते कि जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी ना, उस दिन यह भयवीर सिंह मौके का फायदा उठाएगा, बनेगा इस मुल्क का बादशाह। और रही बात सत्यजीत सिंह, अभी तो तेरी भरे दरबार में आंखें फोड़ी गई है,
मैं तेरे घर में कैसे आग लगाता हूँ, तेरे बंगले में आग लगाऊंगा और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर जैसे बैठ वैसे बैठ रहे, ये दोनों मर जाए, इनके माटी दल हो, लाई गुड़ चबाइल हो, तब अपने अपने घर जाओ। और जब तक इनके दोनों गोरथान हम खोदम नहीं, ये से जाब ना भाई महाराज बने। महाराज ने इनका घोड़े पर न बैठावा सवेरे तो बिहारी लाल नाम नहीं, हम खाली मौके के इंतजार कर रहे हैं। एक कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी, दही हलवा तोरा खटिया कब नहीं करी, हवा तोरा खटिया कब नहीं करी। कभी तेरी हे कभी तेरी, हवा तोरे खटिया कभी करी, हवा तोरे खटिया। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की मैं 8 तारीख को घर आऊंगा, और आज 8 तारीख है, वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायनवा हो, भवनवा के भूल गए राजा जी, तेरा बिना सुना बायनवा हो, भवनवा के भूल गए राजा जी। भूल गए राजा जी, भूल गए राजा जी, तेरा बिना सुना बायनवा हो, भवनवा के भूल गए राजा जी, तेरा बिना सुना बायनवा हो, भवनवा के भूल गए। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ इस वक्त क्या बात है मंत्री जी? बस थोड़ा सा काम पड़ गया था इसीलिए चले आए हैं। हाँ कुछ बताने के लिए। क्या? सुनिए मेरी बात। तब किया गायब कुंवर को है तेरा पति, किया गायब
या गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको। ये आप किसकी बातें करती? मेरे प्राणनाथ इतना बड़ा लालच लगा रही नहीं। मेरे पति है वफा दरबार के, मेरे पति है आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, काल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब तेरी बातों पे मैं इतबार कर लूं। मंत्री जी उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चाल नहीं चली गई है, बल्कि तेरे पति ने महाराज के बेटे को छीन कर लिया। ये झूठ है मंत्री जी। तो इसका मतलब कि तुझे हम पे विश्वास नहीं। मंत्री जी अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? नहीं। अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा। तेरे बेटे को छीन करके मैं ले जाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत करिए। आप नहीं जानते कि कितने मेहनत के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है, बड़ी मुश्किल पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्म सितम, मुझसे करिए तेरे पश्चात और नहीं अब तू तेरी करे राम। तेरे पश्चात और नहीं अब तू तेरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। भाग जाए तो लेकर के भाग जाए तो लेकर के और इसको कहीं, इससे पहले तेरा हाथ तू हराम जाती। अब तेरे बेटे को मैं ले जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगी हराम।
हरामजादे, कमीने, तू क्या मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, देख उधर, मेरे प्राण लात आ रहे हैं। बिहरिया, हो बिहरिया, हाँ देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं बन गए। जौन दो चार चीज बचे रहे वो वहां झड़ गई। कब खाले हरामखोर के बच्चे। बिहारी लाल, हाँ ये 2 टके की औरत ने भाई सिंह की बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। मैंने इसका पे चोटियां मार दिया। ये भाग कर जाने ना पाए। इसको पकड़ हरामजादी को, इसको भयानक सजा दूंगा। अब मैं क्या करूं? ये हराम दादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसे हार की नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने मुन्ने को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ। टके की औरत, तूने भाई सिंह के सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात, इन्हीं हाथों से मारा ना, इन्हीं हाथों से मारा है। आज इन दोनों हाथों को काट करके यहीं पे फेंक दूंगा। हरामजादी कहीं, तूने मेरी बेइज्जती किया, मैंने तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। जिंदगी भर पड़ेगी और याद रखेगी भाई सिंह का अंजाम। ले चल इस हरामजादे को, इस हरामजादे को ले चल महाराज के दरबार। इस हरामजादे को भरे दरबार के अंदर चाट टूरे कर दूंगा।
भगवान, इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? स्वामी, तुम कहाँ स्वामी? देखिए ना, ये मेरी कैसी हालत हो गई। मुन्ना, सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। यदि भी जीते तुम क्या किया है? यदि भी जीते तुम क्या किया है? सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। यदि भी जीते तुम क्या किया है? यदि भी जीते तुम क्या किया? बड़ी भयभीत सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं जी, अभी तक वापस नहीं आई। आइए 2-4 मिनट इंतजार करते हैं। अगर मंत्री जी नहीं आएंगे तो आप आदेश देना, हम जाकर पता लगाएंगे। मंत्री ठीक है दरबार जी। भयभीत सिंह, ये किसका बेटा उठा लाई? हुजूर, यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? नहीं महाराज, अगरचे आपका आदेश हो तो इस हरामजादे को भरे दरबार में 4 टुकड़े। नहीं भयभीत सिंह, नहीं। इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगे। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। इसे मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। इसे तो मुझे लाओ। मंत्री जी पापी बने जाए। पालो इस बच्चे को राज दरबार में, करके बेटा हमारा ये मिलता नहीं। नाम रोशन करेंगे राज संसार में। भयभीत सिंह, इस राज को राज ही रहे हो, कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। जी महाराज। या तो मैं जानता हूं, या तो तुम जानते हो, या तो महाबली जानता है, या तो बिहारी लाल। इसके अलावा कोई जान ले ना पाए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है और इस बच्चे का नाम रखा जाए। महाराज, लाइए इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। बैठिए महाराज। आप बैठिए महाराज। अपने राज्य में जिसके बच्चा होता है, लोग बाग हमको ले जाते हैं नाम रखने के लिए। बढ़िया नाम रखते हैं। इसकी शकल देख रहे हो आप लोग, लेकिन शकल जैसे बन बिज्जू।
बहुत बड़ा ज्योतिषी की औलाद बना घूम रहा है। पढ़े लिखे हैं चलिए ना जाओ के लड़का हो तो पहले इनके घर जा डाले पता हमका लावे जा तभी नो नाम रखी दे। मंत्री जी इस बच्चे का नाम अच्छा सुंदर नाम, क्योंकि सेनापति जी का बेटा है, इसलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए बुधाई। हरामखोर बहुत देर में सोचकर नाम बताया बुधाई। भेड़िया इधर आ। तू कोई अच्छा सा नाम रखो। हाँ हम बहुत सही आदमी हैं। तुम जितने सही हो हमको पता है। चलो अच्छा सा नाम रखो। नाम रखेंगे। नाम मैं रखूंगा, आप सुनोगे समझोगे। देखिए छोटा सा बच्चा है और देखने में अच्छा है, पहने कच्चा है, नहीं है पहने है। देखिए छोटा सा बच्चा है तो ये है नान के, हाँ बिल्कुल नान के हैं, तो ये है नान के और इनके नाम धई दियो नन्हई। कह रे कंटे पड़ा, बहुत देर में सोच कर बताया नन्हई। पहले जैसे अपने बच्चों को खाई बुधाई ना। अच्छा इधर बहुत सही है। तू इधर तुम एक काम करो महाबली, इस बच्चे का ऐसा नाम रखो कि जो कि लास्ट में सिंह आता हो। हाँ तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। मंत्री जी महाराज इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज्य में किसी का नाम हो ना, अच्छा नाम सुंदर नाम और लास्ट में सिंह आना चाहिए। सिंह आएगा बे महाराज, लास्ट में सिंह आना चाहिए। तो इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। की बिलार हंस लगता है हरामखोर। यह नाम आए रखना था मोहम्मद राम सजीवन सिंह। बोले हिंदू मुसलमान महाबलिया क्यों रे हरामखोर, तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रख रहा है। कोई रंगई कोई बुझई, कोई मोहम्मद राम सजीवन सिंह। तो महाराज ये दूसरा नाम, अच्छा नाम सुंदर नाम, इस बच्चे को मुझे लाओ। महाराज इस बच्चे का नाम रख दिया जाए, इस बच्चे का नाम रख दिया जाए अंबिका प्रसाद सिंह छौकट। कहाँ से नाम ढूंढ कर लाया रे? क्या छपटाई किया, तेरे घर में कूद गया, कुल्हाड़ा गिरा देगा। और खोर तुम अपनी आदत से बात नहीं आओगे। बच्चे को मुझे लाओ। इसके घर गया कहेगा महाराज, इसके घर गया था इसीलिए हमको जाना। आप अपने मुखारबिन से नाम रखिए भैरी सिंह। इस बच्चे का नाम हम रखते हैं, आप ही रखिए। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। लोग बात देखिए लोग इस बच्चे को क्या कहेंगे? राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश, कुहार नहीं लोहार, पंटे पड़ा है। और भैरी सिंह इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। इसका लालन पालन महारानी करेंगी। लेकिन याद रहे इस बात को बताना नहीं, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। अगर ये बात महारानी तक पहुंची तो सोच लो तुम तीनों के हक में क्या होगा, ये हम नहीं जानते।
महाराज हमको ड्यूटी है हमारी कुछ हुआ ही ना ये क्यों हमका ये चाले पता बता खाए किस पे ये भी है क्या अच्छा इसको कह रहा है महाराज के क्यों बतावे हुए कुछ ना वही हुए ये बतावे कि 50 जूता मारो हमें तो लगता है तू ही बताएगा अगर हम बताए महाराज तो मैं 100 जूता मारो चल मेरी तेरी शर्त लगी चलो ठीक है चलो बेटा खुबड़ी के बाहर बनेंगे तुम्हारे मामली लो बच्चे को लेकर जाओ और बच्चे को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए जी महाराज ठीक है महाराज मैं और बिहारी लाल तुम बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज और मंदी मैदान पहुंचाते रहना अब महाराज के आदेश है कि मंदिर मैदान पहुंचा दिए सुबह पहुंचाओ वही तो पहुंचाए ना कहूँ लेकिन देखिए ये बच्चा जा रहा राजमहलों में क्योंकि महाराज की देख रेख में रहेगा राजमहलों में पलेगा उसके बाद सयाना होगा और देखिए करता क्या है और होता है क्या इसीलिए हम भी चल रहे हैं आजकल के लड़के करत का नए नए जो लौंडे हैं वह का दारू पीन संजा का बप्पा के पियले आएंगे इसीलिए कहा गया है हे आएगा वह कलयुग ये पैसारी का हम बेटवा नचीन है बेटवा बाप को नहीं किए हैं हे राम बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन है कहाँ सास पतोहिया करई दिल में झगड़ा हे सास पतोहिया करई दिल में झगड़ा कहाँ दई दिया हमरे नैहर वाला झगड़ा हे ऐसी है कल चुकई बलिहारी बेटवा नची है बाप महतारी बेटवा नची है तो लिखा दिया हाँ लिखा दिया और अगर इनाम हो तो तुमके भी हमका नहीं दिया यही कि इनाम है तो हम उधर हुए हैं देखो आज गाना हुआ सुनो जो समझ में आवे अब एक नए नए से गाना बम्बई वाले सजा दिए कहीं की पुरानो गाना सजा दिए कहीं की जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी लेकिन हम कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी और जहाँ गिर जाए ठेका पर साइकिल घड़ी वो जने पियो बंद नहीं कर रहे हैं बम्बई वालों ने ऐसा गाना बना दिया कहा कि लड़की कमाल ये कि आँखियों से गोली मारे कहा भैया कौन लड़की आँखी से गोली मार सकता है अगर लड़की आँखी से गोली मार सकता है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी बॉर्डर पर दो चार लड़की खड़ी कर देते टपाटप गोली चला है बम्बई वालों ने कह दिया कि साजन मेरा उस पार है हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है अरे वो कमाने गया है वो कोई प्यार वार नहीं है इसीलिए कहा गया है एक कितना बताई कल चुक गई बलिहारी हम बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नचीन
तुम्हें देख कर तो मैं पूरे शरीर ठंडा गए। अल्लाह हो बुढ़ाऊ, मैं बता दे था तुम्हें, अब की तो दिखाई पड़ गए हो है, लेकिन मैं दोबारा आई हूँ तो मौका दिखाई न दी हो, समझ ले हो, इसरिया न कर हो। कलावती नाम है बुढ़ाऊ हमारे, है मुंह में धात नहीं, पेट में हाथ नहीं, लाल भल्ले भल्ले भैया। कहने का मतलब कि आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गई, आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलके करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें, और तुम बैठ के खाली राल भैया। और के बाद देखो महाराज का कैसे बजाती हूँ बाजा। हरामखोर, तेरी आदत नहीं जाती है। मंत्री जी इस वक्त आप यहाँ? हाँ, इस वक्त यहाँ ये बच्चा देने आया हूँ। मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। साले हरामखोर, मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। साले बच्चे पहुँचाने आए हैं। एक हमलिया के अंदर देखिए, इसकी बातों में बताइए, ये बच्चा मैं बताता हूँ किसका है। एक मिनट, अच्छा 50 की शर्त लगी है मेरी। अच्छा ये काम कर मान ली, तू बता दे, हम दो जूता लेकर के आ रहे हैं। अच्छा मैं बताता हूँ महारानी जी, बोलो। ये बच्चा है, ये बच्चा है। अरे किसका है बताएगा? ये मनई क्या है? अच्छा, मनई के नहीं, लील गाय का लड़का लेके घूम रहेगा है? अरे इंसान का तो बच्चा है ही। इसके माँ बाप का कोई नाम तो होगा? नाम है क्या है? मनई। इधर आ। कहने का मतलब कि ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का है उसका कुछ नाम तो होगा। ये महारानी जी इस शख्स का बच्चा। तो साले कंटे पर आकर कहीं का तुझे शख्स और फर्क नहीं नजर आता? पीछे हट, हट, घूम जा पीछे। अरे हमारे पीछे क्या कर रहा है रे? उस साले कुम्हड़ा की औलाद। मंत्री जी आप बताओ ये बच्चा किसका है? ये बच्चा अन्यथा मूड खड़े के बुकला निकाल ले। नहीं, उसी लायक का है ही है, साला घोड़मुहा का। देखिए महाराज जी, ये और किसी का बेटा नहीं है, ये है अरे तेरा मुंह बंद होगा कि नहीं? याद करो। तू चुप रहने, मारूंगा उल्टा हाथ ना, मत्ती सी अंदर चली जाएगी। देखिए महाराज जी, ये बच्चा और किसी का नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा। सेनापति सत्यजीत का बेटा, और अभी तक ये जीवित है। अरे इस हरामजादे को मेरे हवाले करो, मैं क्या करा लेहे लड़िया भर मार, 5 रोटी खा के हजम कर ले जाता। 2 किलो जलेबी संडा का लील के हजम कर गया। तुमसे एक बात नहीं हजम है। शांति से खड़े रहो, नहीं तो सोच ले। जलेबी हरामखोर कहीं मोटी जलेबी होती है। मंत्री जी बहरहाल आप इस हरामजादी को मेरे पास क्यों ले आए? इसलिए कि इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगे।
इसको नहलाएंगे धुलाएंगे, सारा काम आप करेंगी। मैं कर ये करिए क्या अपना करिए, फिर कौन करेगा? तुम करियो। महाबलिया ओ एक बात बताओ, क्या? जिंदगी भर हम दूसरे के लड़का खेलो कि कबो हमारो पारी है बोले रोजे न होई यार? काहे रोजी ना होई हो? दांत निकाल निकाल हंस रहे हो। हम लायक के नहीं ना कहा कि हम बाजिन वाजिन है। अब इसका तो यही मिस्त्री जाना है। तो साले में कुनहा कहेगा, साले मिस्त्री है, हम घर बनाने जा रहे हैं। ना ना मंत्री मंत्री है। अरे यार महाबलिया जरा, महारानी जी बाजी नहीं है, आज तक तो पता ही नहीं लगा था। अरे इनकी खेती आ जाओ बंजर पड़ी है। अच्छा बड़ी बड़ी भरुही जामी है। गलत, एकदम गलत। गलत बेवकूफ कहीं के। तुम जिसको भरुई समझ रहे हो ना, हाँ, असल में भरुई नहीं है, फिर बरसीन है जाती। बरसी रोज काटा रोज बढ़िया बस। हमें मंत्री जी रोज बरसीन से उतारा। ये वाकई में होश दिला दिया। हम इसके मौसी के यहाँ गए थे, वहाँ हम उचार रहे थे। हमें मौसी के नंद रही। ये बरसीन का रिश्ता रिलेशन जो है मौसी बहिनी से का है। मौसी का हमें मौसी गई है, गए हमें मौसी लाए। हमें मौसी कहीं चले जाओ साथ। कहाँ नहीं कहाँ जाओ, वही बरसीन उतारा। साले हराम खोर तुम्हारा उड़ा। मतलब तो मौसी में बरसीन बोए है क्या? हाँ मौसी बोए है। अच्छा तो बुआ के साथ गए। काहे कहूँ तो मौसी को जानवर वानवर पालेगा? जानवर का है 15-20 है पाले। हाँ कई बच्चा दिया थी? अरे एक day में करीब 15-16 बच्चे। साले उसी लायक है, पासी घर में पैदा हुआ साले। पासी रे पहलवान। पहलवान हो सकता है कि छाही पड़ गए कोनो पासी का। चल ठीक है, छोड़ सारी बातें, अभी बच्चे को दे दे। नाम अपना लेवा करो। क्या नाम है? दबदबा है। हाँ ये बात तो सही है, तेरा कहना सही है, दबदबा तो बने है। ठीक है, दे दीजिए बच्चे को। हम चल लें। इस बच्चे का सेवा पालन करना, इसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं चल रहा हूँ। तुम्हारे दबदबा से हमको याद आया, ये रतनगढ़ राज्य है और यहाँ की महारानी कलावती जी। तो इस रतनगढ़ राज्य में दबदबा भी सिर्फ कलावती का। हाँ, यहाँ किसी अन्य का नाम मत लेना। अन्य का नाम अन्यथा अगर हमारे दबदबा के बीच में कोई दूसरा आया ना, पहले तुमको पेलूंगी, बाद में निपटूंगी। नहीं पहले उनसे मिले। हाँ, आराम। महारानी जी देखिए, इस बच्चे का सेवा पालन आप करें। अच्छा महाराज जी का आदेश है, इस बच्चे के खरोच नहीं लगना चाहिए। अच्छा, नवहाओगी आप, नवहाने के बाद इसके सर में तेल ठोक देना। कौन सा तेल? अरे बहुत सही बताया। कड़ुआ तेल, सरसों वाला। दूसर तेल से काम न ना, चले। सरसों का तेल ओरिजिनल होता, शुद्ध होता, अच्छा होता। अच्छा, मतलब सरसों तेल ज्यादा चिकना रहता है। चिकना रहता है, मजबूत होता है। इसके सर में ठोक देना, भाई के सीना में लगा के सीना मल दे, सीना चौड़ा हो जाए। अच्छा, और कहीं के गोड़े में लगा दी हो, गांठी माठी नींद दियो, मजबूत हो जाए। काहे तेरे नैया पहलवान बनावे के काहे होगा? अब का तगड़ा तंदुरुस्त रहे। और सही के 2 बूंद तेल हो डाली हो। अंगुली में नहीं, धुल्लू में। काहो बुढ़ाऊ, अतना रामायण तो कह डर, ये धुल्लू का है। चले जाओ यहाँ से, नहीं बर्धा निकाल लोगे तुम्हारे। हराम खोर।
महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की मुझे परवरिश करना। चलो, अगर महाराज का हुक्म है तो पालन तो करना ही पड़ेगा, किंतु इस बच्चे की परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी ना, या तो मैं जानूंगी और या तो यही जानेगा। चल रही हूँ बुढ़ऊ, अब की दोबारा आई हम तो तुम न नजर आए। हाँ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती का बस एक ही फरमान है, सुनो कान फैलाए के मुंह बंद करके सुनो, हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ, और जो मेरी समझ को ना समझो मेरी समझ में ना। हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है दबदबा। मेरा नाम है नाथुराम लखनहारा। मैं अपने परिवार में सिर्फ दो प्राणी हूँ, मैं और मेरा बेटा दूसरा जिसका नाम अरमान है। ना जाने आजकल वो कहाँ घूमता रहता है, हमारे प्रति उसे कोई चिंता नहीं रहती। मैं अपने बेटे अरमान के आने का इंतजार करूंगा, और आज आता है तो उसको अच्छी तरह से हिदायत दूंगा कि इधर उधर टहलना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा बूढ़ापन आ गया है और लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी काट कर बाजारों में बेचता हूँ। अब मुझसे चलने का कोई ताब नहीं, मुझसे चला नहीं जाता है। आज आने दो, मैं अरमान को समझाऊंगा। बेटा अरमान, कहाँ थे अभी तक? मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। बाबूजी, मैं जंगल की तरफ चला गया था। जंगल की तरफ? लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी, क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? हाँ बेटा, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बाबूजी, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, पिता काट जंगल से लकड़ी मला, पिता काट जंगल से लकड़ी मला, उसे बेटी बाजार जाकर लकड़ियों का धंधा तुम करते हो काले, लकड़ियों का धंधा तुम करते हो काले, दिखा कर पिता अभी तुमसे मैं खिलाऊं। हाँ बाबूजी, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। ये आपका बेटा सयाना हो गया है, मैं खुद जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। कम से कम जिम्मेदारी तो समझने लगे तुम। लकड़ी काट कर बेचना तो अपना खानदानी पेशा है बेटा। हाँ बाबूजी, चलो मुझे झोपड़ी तक, चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जंगल की तरफ जाते हैं।
कह देगी मेरे एक इशारे पर, मेरे एक इशारे पर ये हवा फिर रुख बदलती है और मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है। नाम है तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छों का कलेजा। मेरी कलावती अपनी कला का प्रदर्शन फैला रखा है, जल्द मैं महाराज बन जाऊंगा, ये अब मुझसे पूरा विश्वास हो गया। लेकिन सर तो बड़ी खुशी की बात है, तो मैं अपने साथ जब यहाँ आया था तो मेरे साथ एक मेरी बहना भी आई थी। वो बहन जो कि बहुत ही होनहार बड़ी हिम्मत वाली है। भाई अगर 1 नंबरी तो बहन भी है 10 नंबरी। आने दो सुमन को, उसका इंतजार करता हूँ। खुश रहो मेरी बहन सुमन, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? सुनिएगा। शौक से कहो। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, करूँ आज भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है। जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती है। वाह सुमन बहन वाह, आज तुम्हारे हौसले, तुम्हारे इरादों को देखकर या सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह बहुत प्रसन्न है। शिकार करने जाना चाहती हो, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम हमारी इजाजत के बगैर अपने कदम घाटी के बाहर नहीं निकालती हो। आज आई हो इजाजत लेने शिकार करने जाने की, क्यों है ना? तो सुनो मेरी क्या इजाजत है। और हमारी तेरे दिल में और हमारी तेरे दिल में तमन्ना है भारी, और तमन्ना है भारी, और चली जाओ बहनी मेरी तो जंगल पधारी। समय से ये पहले तुम घाटी पे
हुक्म है मेरा। जाओ जी भर के शिकार करो, शेर या चीते को मारो, क्योंकि तेजा सिंह की बहन हो तुम। देखो वो सामने काला वाला, वो काला वाला घोड़ा जिसे हम सवारी करते हैं। जाओ यहाँ से दौड़ती हुई छलांग मारते बैठ जाओ उसकी पीठ पर और जाओ बियावान जंगल शिकार करके शाम होने से पहले पहले वापस आओ। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाए। हाँ बहन, जरा हमारे घोड़े पे संभल कर बैठना, क्योंकि हवा में बात करता है और बड़ा जिद्दी है। भैया बहन किसकी? अरे तेजा सिंह की। फिक्र किस बात की? कोई फिक्र नहीं है। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। यह है हमारी बहन और मैं हूँ इसका भैया, और जिम्मेदारी है हमारी कि इसको खुश रखना। भाई हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा तो तब पाएंगे जब इसका घर बसा देंगे, क्योंकि माँ बाप के न रहने के बाद ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ये सपना भी है मेरा कि अपनी बहन का घर बसाऊं, टोली में बिठाकर विदा करूं, जो एक भाई का फर्ज होता है उसको निभाऊं। लेकिन आज तक इसके बारे में सोचता हूं कि जब मैं महाराज बन जाऊंगा, सिंहासन पे बैठ जाऊंगा, तो किसी राजा महाराजा के यहाँ एक सुंदर राजकुमार देखकर अपनी बहन का विवाह करूंगा, ताकि हमारी बहनियां रानी बनकर रहे, मौज करे। गई है शिकार करने, वापस आएगी शाम तक। साथी गए हैं डकैती डालने, चलता हूँ गुफा में थोड़ा आराम करता हूँ, और आपसे जो टकराएगा नाम है भैया, खराब हो जाता है भेजा, तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छे का कलेजा। इसी से कई बंदे को कहते हैं डाकू। हमसे जो टकराएगा मरेगा भली जवानी में, और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग। मैंने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूरज को होने से पहले अपने घाटी पे आ जाए। परदेसियों से अखिया मिला, परदेसियों से अखिया मिला, परदेसियों को है एक ही जिंदारा, परदेसियों से Oh
अरे मर गया है यार। बहुत साले रंगबाज हो गए, यहाँ भी जीवा की जा रहे भारत तमाशा साले खुल रहे कहीं। अगर इस मौके पर ना आ जाते ये न जाने क्या करता। ना जाने इनके हिम्मत के खाता रंगबाज जानवर है। अव्वा ये भैया क्या है? यार ये 12 साल नहीं खाता है। बाहर क्या करोगे? यार एक बार बड़ा कीमती हो, किस काम में आता है? लोग बात कहा के चुनना पकड़ा छो, यही के कबीर बनाए तो पहले जिंदगी में न चुनना पकड़ी। सच में भैया? हाँ यार, यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। इतना उचारू लीना, बहुत अच्छा किया है। हाँ भैया उचार लीना, बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है आपने। है एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। मेरे घर कहो तो हमें घर का करे गए? अरे आपसे मिलने के लिए गया था यार। हमसे मिले गए? जी हाँ यार हमका तो नहीं मिले तुम। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन तो हमें दुल्हन तुमका देवो भाई वही क्या रे? नाश्ता पानी। हाँ नाश्ता दिया था, लेकिन कह रहे थे कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, लड़कवा, हाँ बे 3 महीना भाई, तब से एक मर्द से मैं बहुत परेशान हूँ। कहो ये बताओ, हमारे मेहरारू आए हमसे कौनो बीमारी नहीं बताई, जो बीमारी बताओ तो दवाई करावा, या तो बीमारी हमसे बताई नहीं, और तुम हमसे मिले गए 1 घंटा के बारे वो अपन पूरी बीमारी बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती अपने देवर से बता देती है। एक मतलब हमारा पत्ता तुम काटने वाले हो। अरे नहीं यार, गलत नहीं समझना। फिर कौन बीमारी बताई? नहीं बतलाया था कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 चुप, आगे न बोलेगा। क्यों? अरे यार हमें दुल्हन कहीं नहीं है कि हमारे नंका लौंडे को चुनना पकड़ा था। लड़का की नहीं है यार, उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के खेते घर दौड़ लगाओ दीजिए। तो ये बताओ कौन दवाई वाई बताओ। हाँ एक दवा जानते थे, उसी को बतलाया है यार। कौन दवाई है बताओ। लोग बाग बतलाते हैं, वो क्या होता है, गोल गोल होता है। गोल गोल गुड़? अरे गुड़ नहीं यार, वो बाजार में बहुत ज्यादा मिलता है। बाजार में? हाँ वो सफेद कलर का होता है। अच्छा अंडा? जी हाँ अंडा। अंडा काहे के अंडा? मुर्गी के और किस चीज? नहीं नहीं, ढाका बेल बकता हुआ अंडा बिक रहा है, सारा दिन में 2 अंडा सही। उसके अंडे और काम में आते हैं। तो ज्यादा काम करता है। अंडा क्या करे भैया? मैंने बतलाया था कि बाजार से 2 कच्चे अंडे ला लेना
जी हाँ, और एक थाली में फोड़ लेना और उसी पर बैठ जाना, तुम्हारा चुनना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाजार से तू अंडा नहीं है, ये थाली में फोड़ ले, वही इनको सही तो कपड़ा उतार के बैठे क्या ऐसे बैठ जाएंगे? हराम खोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर पहले जो बताए थे कि उड़द की दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तबीयत वहां जल्दी ठीक हो जाए। अरे मैंने बतलाया था यार कि कमरा बंद कर लेना, कपड़े उतार कर बैठ जाना उसी पर। आओ का ठीक है यार, हमारे में आलू मुर्गी जहार गए, अंडा धर दियो, भका भक बच्चा फोड़त रहा। उड़ाओ, इसे ले जाओ बाहर फेंक दो। बाहर न फेंका, फिर क्या करोगे? ले जाए जगह सारे कोई धान में भूंजा, भूंजे के बाद वह जौन बैठ बीच मोट मोट या मूड़ी गोड़ी के बजे बैठ। अच्छा, हवा जौन बुढ़ौना बगल में फिर भाई बीड़ी पिए जा पपला हवा या पछाउनी के बजे बैठ। हवा जौन बैठ मुस्कियात है, जान लगा कि हमारा नंबर आ रहा जैसे मुस्कियात भाई, ये पाछे वाली रान के बजे बैठ। अच्छा, आओ जेका जेका ले होती थे ले जाओ और इसे बाल फेंकना मत। इसके ताबीज बनाकर एक बच्चे को पिन्हा देना, एक अपनी औरत को और एक अपनी औरत की बहन को पिन्हा देना, उन्हें भी लगा है। नमस्ते। हाँ देवी जी, आप इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार करने आई थी। शिकार करने के लिए आई थी और खुद शिकार हो गई थी? क्यों? अभी नियत्थे आई थी? नहीं गन थी, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। छीन लिया? ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग लकड़ियां काटने के लिए इसी तरफ आए रहे, नहीं तो रीछ अब तक न जाने क्या करता तुम्हारे साथ। और हाँ, अब आपकी जान बच गई है। अब आप जंगली जानवरों की नजर से बचकर इस बियाबान जंगल से बाहर निकल जाए, और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या जानकारी लेना चाहती है? बताओ है। रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान रहने बाबूजी, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना चाहती है? सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए, है घर पर मेरा देवी जी। देवी जी जान लीजिए, है घर पर
और इसी जंगल में चलो अमन बेटरा, इसी जंगल हार लकड़ी पत्ते का करूं, हार लकड़ी पत्ते का करूं, खानदानी है बेटा पुराना मेरा खानदानी। हाँ देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है और पेशे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। वाह, कितना प्यारा नाम अरमान। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन जी, जी हाँ। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए, अरे इतनी जल्दी क्या है राजा, चले जाना। आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। अरमान, आज तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त ना आते तो ये रीछ मुझे जान से मार देता। इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में मुझे कुछ देना चाहती हैं? जी हाँ। बोलिए, क्या देना चाहती हैं आप? अवश्य दूंगा। बोलिए। तेरी सूरत पे मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ाऊ की सूरत पे? क्या दादा की सूरत में क्या है? देखा कि उनका बटूरे भाई ठंडी नहीं प्लस गर्मी लागत है। ए सुमन, दादाजी भी कभी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जब से तब, लेकिन अब तो नहीं है। देखा ठंडान बैठा है। कहते हैं ना, मिर्चा कितना भी सूख जाए लेकिन उसकी चिताई नहीं जाती है। अच्छा, और एक बात बोलूं, क्या राजा? बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना। क्यों? बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई और बढ़ा देंगे। इससे ज्यादा सवाल है। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी ओ दिल का तेरे प्यार जवानी नहीं बदले। दीवानी ओ दिल का तेरे प्यार जवानी नहीं बदले।
मान लो राजा। बाबू, सोना, जानू। एक बात बोलूं सुमन जी, राजा। आपको देखकर हाँ। लगता है किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। बड़े घर की प्यार नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपने बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा। और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है, वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जो सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, जहाँ हम परेशान हैं। वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा न लगी राजा, दुनिया यही परेशानी है। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, हाँ। तो बैठकर माथिया मारोगे। लेकिन राजा मुझे खाना मिले या ना मिले, हाँ। लेकिन मुझे तो प्यार चाहिए बाबू। क्या करूँ राजा? दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ हाँ। और बाजार में बेचता हूँ, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। कभी कभी तो मैं भूखे भी सोना पड़ता अरे है। भूखे तो मैं भी रह लूंगी राजा, सिर्फ एक बार मंजूर तो करो। अब तुम्हारे सर पे भूत सवार है ना, हाँ, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान लो राजा। लेकिन मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपने लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। नहीं मानूंगी। जी नहीं, नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगा, अच्छा, नहीं मानूंगी। नहीं मानूंगा। क्या बनने वो मान गया? अरमान, अगर एक भी कदम बढ़ाया ना, देख रहा हूं ना हाथ में क्या है। और आज जैसे मौसमान अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ राजा, आज तुम्हारी नजरों सामने ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मारो मारो, मेवा यादव, मेवा यादव मऊ, ये 10 रुपए दे रहे हैं भैया। मेवा यादव जहाँ कहीं हो, ये जो हमारी पिकअप खड़ी है, यहाँ पर आकर भाई साहब से मिलिए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेवा यादव मऊ। मैं तो समझा कि मेरी ही कुल्हाड़ी से मुझे मारने जा रही हो। कोई अपने प्रेमी को मारेगा? अब मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगे? मर जाऊंगी राजा। बहुत देखे हैं ऐसी लड़कियां। हाँ? मैं आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगे? मर जाऊंगी। जब तुम मरोगी ना, हाँ। और तुम्हारी लाश इसी जगह पर फड़फड़ाएगी, तो अरमान बैठकर तुम्हारी लाश के पास नजारी देखेगा, और जब मर जाओगी ना, तब पकड़ कर टांग और घसीट कर किसी झाड़ी के पीछे कर दूंगा। कोई जंगली जानवर आएगा, तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। यहाँ अर्थ ना, मरने का बहुत बड़ा शौक है। अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर। तो मनावत का सुमन मरम छुट्टी पाई या दिसंबर तक छुट्टी नहीं नहीं। अरमान राजा, अगर तुम्हारी दिली तमन्ना यही है ना, तो आज ये सुमन मर भी जाएगी। मर जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। नंबर 1, और ये रहा 2। इतनी जल्दी क्या आराम से मरूंगी। हम जानते हैं कि तुम मरोगी नहीं। भैया जहाँ कहीं बहुत तुरंत बोलोरो के पास आप पहुंचिए भैया, पिकअप के पास। मेवा भाई आओ भैया, कहाँ मर रहे हो? 10 रुपया लियो, पकड़ो। कहाँ है तुम यार? रोज बड़े चिल्लाए, कहाँ रोज चले? खबर पे कोई के ये बिटी बात कब मारेगा? काल मार जाए आज, हम कौन हाथ जा जाएगा? निकाल लियो, तुम हमारे आगे चले जाओ। आओ चली चला जाए। कहाँ है? लहाव देखा जाए, हम तो है। तुम काहे दे रात में आए? तुम ही चले जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बैनामा करवाओ, हमको है। अच्छा, खेती हमारे नाम रहे जो तो बहुत बराबर आधा गल्ला दे दिया। वैसे जेठौत हो तो यही तरह का हो। तू बोरिया होई, हाँ, तू बोरिया
हाँ बहुत सही। वही तो कह रहे हैं कि जेठौत हो तो तुम्हारे जैसा हो और बड़ा भाई हो तो वैसा हो तुम्हारे जैसा। नंबर 2 राजा, मरते मरते एक पप्पी तो दे दे। मैं जानता हूँ किसी तरह नखरे करती रहोगी तुम मरोगी नहीं। हाँ कोई भी लड़की इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देती है। लेकिन राजा एक बात जरूर कहूँ, क्या? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस संसार में मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं। अगर मैं नसीब से आपके गई तो दोबारा तुमको मिलूंगी नहीं। समझ ले। इसका मतलब कि तुम हमारी तकदीर बनकर आई हो क्या? क्यों नहीं? ए सुमन, कोई किसी का नसीब नहीं बनता है। हमारी नसीब में अगर एक काक की कहानी लिखी होगी ना तो वो भी मुझे स्वीकार है। एक हाथ की विकलांग होगी वो भी स्वीकार है। एक पैर नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे स्वीकार नहीं हो। तो काम गंधाई थी का ना मालूम क्यों तुम पर मेरा दिल ही नहीं आ रहा है। ये हजारों बुढ़े हजारों लौंडे लाइन लगा के सुबह एक बार खोल दे। वो हजारों बुढ़े हजारों लड़के होंगे, ये अरमान जरा दूसरे क्रम का है आदमी। सबसे ज्यादा तो दाढ़ी वाले परेशान है। हाँ दाढ़ी वाले तो मरते रहे, लेकिन लिपटे नहीं सही रही तुम तो क्या करें, ठंडा के रह जाते। नहीं तो उन्हीं को लिफ्ट दीजिए मुझे। लेकिन राजा दिल तो तुम्हारा तुम पे आ गया। अच्छा नंबर 1 रुक जा। राम प्रसाद रामपुर बरारा आ गए, वहाँ माटी दिए आए हैं। रुक जा। कौन है वो माटी? 6 कुंटल लकड़ी लागी तरी मुँह 60,000 2-3 कुंटल मरबो न कर 10 रुपया दे रहे हैं हमारे भाई साहब। अरे यार अरमान, थाली बरसी है, बिस्मिल्लाह करो, खाओ पियो, छुट्टी करो थाली भाई। ए मोट भौसा निकलियो जा आगे की तरह से। नंबर 1 और नंबर 2 अरे वारे मेरा भैया, के अंदर से आगी लाल है, लेकिन अब करे तो क्या करे। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, अब तो किसी से दिल लगाने से पहले उसकी परीक्षा लेना जरूरी होता है। परीक्षा लियो। जी हाँ, अब मैं जानता हूँ कि हमारे लिए अपनी जान दे सकती है। जान दे सकत है, तू दे दियो। क्या? सुमन जी, आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही हो क्यों? मर जाती राजा अगर न पकड़ते। सुमन, हम तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं या कि झूठी। दिल से। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे दिल से चाहती हैं। प्रजापति आशीष, फिर प्रजापति आएंगे, ये तो दिलो जान से चाहत, तुमका इतना चाहत ही ना जैसे सिकवे बोकारी के चाहत। ए हमें लगे ना यार, बड़े भाई को भैया नहीं कहेंगे फिर क्या कहेंगे? ये 20 रुपया दे रही हैं। दे रहे हैं, दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, लेकिन खाना वही लगेगा, चाहे लाख तोहफा चाहे जान मेरी जाए। लगाइए। सुमन, क्या है? वादा कीजिए कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच में। सच कह रही हो? आई लव यू बाबू। प्यार खाते हो कि प्यार करते हो? हम दोनों करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम जंगली है ना। प्यार किया जाता है, खाया नहीं जाता। अब आ गई हो तो सिखा देना। फरमाइश भी है, क्या? बाद में कर देंगे। और चहला तूफान जान भी अभी पाए, मुश्किल हो पीना फिर भी बड़े शहर पीना फिर भी मिल के न हो
मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े रहे पीना फिर भी मिलके न हो जुदा इधर लटके रहो चाहे कहाँ सुई लगवा गए लो सौ नहीं होटल वाले ढाबा वाले ब्रेड पकौड़ा वाले देखिए 10 रुपया दे रहे हैं करे लब वाला गाना होना चाहिए 5 मिनट नहीं बोला तब तक इनके ममता है। हेलो और साथ में आए हुए हमारे आदरणीय राम प्रसाद यादव जी जो कि रामपुर भरारा इन भैया के कर कमलों द्वारा हमारे इन दोनों कलाकारों के लिए 10 रुपया का इनाम और ये गाना पूरा होना चाहिए इसीलिए भैया परेशान है। तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी जिंदगी के सफर में तुम्हारी कहते हंसे तुमसे मरते मरते कर देंगे जाने फिदा फिदा चपके रहो भैया व्यवहार लिखो 10 मिनट पहले महादेव यादव यही गांव के रहने वाले हैं घर मालिक मेला कमेटी को 501 रुपया व्यवहार 9 मिनट बाद भैया लिखे जाओ आ रहे पैसा दे रहे हैं कसो अरमान अब राजा में जाना चाहती हूँ इसलिए मैं अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी इसलिए राजा में जाना चाहती हूँ। बस हाँ बाबू हो गया। इसलिए कि इस दुनिया में सिर्फ हम 2 प्राणी हैं मैं और मेरा भाई और मैं अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूरज होने से पहले अपनी घाटी पे आ जाएंगे अगर समय पर न पहुंची मेरे भैया मुझे डांटेंगे। ये लो भैया देखो अभी तक कहती है कि मैं जान दे दूंगी अब आग लगा कर अब इस सैया को छोड़कर भैया की याद आने लगी। आप तो अगले दिन बुझा लेना राजा। अच्छा भूख अभी लगी है खाना कल दोगी हैं? ये खाना हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे होगा। ठीक है अगर आप जाना चाहते तो मुझे भी देर हो रही है क्योंकि मुझे भी अभी लकड़ियाँ काटना है अगर नहीं काटूंगा बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को खाना नसीब नहीं होगा। जा रही है यार जाने की तो नहीं दे रहा राजा दिल से नहीं करता कि जाने दूं आज रात किसी जंगल में बिताऊं। अरे जाना नैन मिला के मेरी अखियों से चुरा के